नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हाय। आज मैंने सोचा कि चलिए कोरोना वायरस के बारे में ही बात करते हैं। आई नो आपने बहुत कुछ देख लिया इस बारे में, आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, टीवी पर, खबरों में, हर जगह बहुत कुछ सुना है कोरोना वायरस के बारे में। और इस वक्त बहुत महामारी भी चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है इसके बारे में भी बात करना, क्योंकि आज सुबह भी मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि भाई ये जो कोई औरत है किसी इंडिया की के शहर में, वो कह रही है कि एक पतीले में मैं काढ़ा बनाऊंगी, उससे कोरोना वायरस भाग जाएगा, तो मैं इसमें ये डालूंगी वो डालूंगी। तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, अब तक ये चल रहा है। मतलब व्हाट्सएप एक अपना ही न्यूज़ चैनल बन गया है, अपना ही बहुत लोग उस पर विश्वास भी करते हैं, तो फॉरवर्ड करते रहते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है देखना कि असल में कोरोना वायरस क्या है, और इसमें जो इतनी अफवाहें उड़ी हुई हैं इसके इलाज की, इसकी प्रॉब्लम्स की, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज हिंदी में शूट कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जिनको जो पंजाबी में कंफर्टेबल नहीं है, जिनको नहीं आती, या फिर इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं है, वो भी मेरी बात समझ सके। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। ये ज़रूर है कि कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी मतलब जो आपके सांस लेने का सिस्टम होता है बॉडी पे, उस पे इसके जो वायरसेस हैं वो अटैक करते हैं। तो इसी वजह से जिन मरीज़ों को बहुत एक्यूट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन्हें वेंटिलेटर में डाला जाता है ताकि उन्हें उनके सांस लेने की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक किया जा सके, और जब नहीं हो पाती है तो फिर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी अफवाहें हैं कोरोना वायरस के बारे में जो इस वक्त इंडिया में चल रही हैं। तो चलिए बात करते हैं। जो मैंने अफवाह सुनी है कि अफवाह मतलब व्हाट्सएप की अफवाह आप कह सकते हो, उसको फेसबुक की कह सकते हो बात, ये मिथ जिसे मैं कहती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब गलत सोच जो मीडिया से फैली हुई है, वो है, मैंने लिखा हुआ है सब कुछ ताकि मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, कि जादू टूना से कोरोना का इलाज हो सकता है। जादू टूना करवाइए या फिर वो झाड़ा करवाइए। वो एक पोस्टर था कि 10 रुपये देकर कोरोना का झाड़ा कराइए तो फिर कोरोना भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी जादू, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी आपके जो तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें, ये कोरोना को नहीं भगाते हैं। कोरोना का इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है। तो ये पूरी मिथ है, इट्स एब्सोल्युटली मतलब बकवास है। फिर एक और मैंने देखी, उसमें लिखा था कि आप ये हवन कीजिए, ये पूजा कीजिए, ये मंत्र पढ़िए, और स्पेशली हवन को बहुत उसमें इम्पोर्टेंस दी गई थी कि हवन कराइए, उससे कोरोना भाग जाएगा। कोरोना कोई इंसान नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है जो डर के भाग जाएगा। कोरोना किसी चीज़ से नहीं डरता है। कोरोना सिर्फ डॉक्टर्स की दवाई से डरेगा। सिर्फ डॉक्टर की जो दवाइयाँ होती हैं, सिर्फ उनका ट्रीटमेंट जो होगा, उससे कोरोना का इलाज हो सकता है। लेकिन ये सोचना कि हम हवन करवा लें, या हम ये पूजा करवा लें, या हम ये पाठ करवा लें, या हम ऐसा कर लें, इससे कोरोना भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड आपको अपने मन की तसल्ली के लिए हवन करना है, पूजा करनी है, प्लीज़ कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन ये सोचकर कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोरोना है तो चलिए हम ये हवन कर लेते हैं, इससे ठीक हो जाएगा, नहीं, ये पूरी बकवास बात है, पूरी गलत बात है। अगर कोरोना आपकी फैमिली में किसी को होता है, कोई भी कोविड-19 का शिकार होता है, तो आप प्लीज़ 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 हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर के पास ही जाइए। एक और जो बहुत ही गलत सोच ऑल ओवर सोशल मीडिया, पूरे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, खबरों में फैली हुई है, वो है कि मलेरिया की दवाई, जो कि हम उसे इंडिया में कुनीन कहते हैं, राइट, जो मलेरिया की दवाई होती है, उसे अगर लें तो फिर उससे कोरोना क्योर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पूरा फैला हुआ है कि जी ट्रम्प मोदी को कह रहा है मुझे दवाई भेज दो, इटली कह रहा है दवाई भेज दो, मलेरिया की दवाई भेज दो,
ऐसा कुछ भी सच्चाई, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट स्टडी जो सामने आई है उससे ये देखा गया है कि जिन मरीज़ों को सचमुच कोरोना वायरस है, उन्होंने मलेरिया की दवाई ली है, उनमें मौत ज़्यादा हुई है। मतलब ज़्यादा प्रतिशत वो लोगों की डेथ हुई है जिन्होंने मलेरिया की दवाई ली है। और इंडिया में जैसे मैंने देखा है कि लोग बस देखा देखी, अब तो सारे खुद ही डॉक्टर बने होते हैं, सारे खुद हर चीज़ का इलाज बता रहे होते हैं। वही है, अगर उनको लगता है कि भाई हमें ये बीमारी है, हमें ये खांसी हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं हमें कोरोना होगा पक्का, तो हम ऐसा करते हैं हम जाके ये मलेरिया की दवाइयाँ खा लेते हैं। नहीं, होपफुली आपने भी सुना है कि कईयों की मौत हो गई है उन दवाइयों की वजह से। और अपने आप को कोई भी दवाई ऐसे बाज़ार से ख़रीद के नहीं दे, खुद अपने डॉक्टर मत बनिए। अगर आपको लगता है, अगर आपके लक्षण वैसे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, स्पेशली खांसी में, सांस लेने में इज़ द की, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए। नहीं, मलेरिया की दवाई नहीं लीजिए। ओके, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं हैरान हूँ कि अब तक इंडिया में यही चले जा रहा है बार बार, और कि गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा। एक बात प्लीज़ समझिए, ये कोरोना वायरस ये जो नोवल वायरस है, ये अभी सामने आया है, इसीलिए इसका अब तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। ये आप प्लीज़ अंडरलाइन में सुन लीजिए, अभी तक कोरोना का कोई वैक्सीन, कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। तो ये सोचना कि गौमूत्र जो लोग ये बोल रहे हैं, उन्होंने जैसे बहुत 100 साल का रिसर्च किया हुआ है इस पर, कहाँ से रिसर्च कर लिया? ये बीमारी तो अभी आई है, तो कौन सी उन्होंने ठीक कर दी है? तो ये पूरी सोच ही गलत सोच है। तो प्लीज़ आप ऐसी सोच से दूर रहिए। इनफैक्ट मैंने एक पॉलिटिशियन को नेशनल टेलीविज़न पे बोलते हुए सुना कि नाम मुझे याद नहीं उन पॉलिटिशियन का, लेकिन सच्ची मतलब हैरानी की बात थी कि ऐसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे टेलीविज़न पे कि गऊ एक ही जानवर है जो इनहेल भी ऑक्सीजन करती है और एक्सेल भी ऑक्सीजन करती है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है इन्होंने पूरी साइंस की क्लास ही अपनी मिस कर दी। कोई भी गाय, कोई ऐसा जानवर नहीं है जो कि इनहेल ऑक्सीजन करे और एक्सेल भी ऑक्सीजन करे। वो सिर्फ प्लांट्स करते हैं, सिर्फ पौधे करते हैं। अदरवाइज पौधे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, एक्सेल ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन गाय इनहेल ऑक्सीजन करती है, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है, जैसे हम सब करते हैं। और गौमूत्र से कोरोना का इलाज नहीं होता है। आई होप आपने देखा है कि सुना है, कई लोगों ने मतलब किसी को कोई करंट लगा था, कुछ हुआ था, उसे गोबर में दफना दिया या फिर गौमूत्र में नहला दिया। नहीं, कोई भी ठीक नहीं होगा इससे। इनफैक्ट पूरा उसमें बैक्टीरिया होता है। इट्स अननेसेसरी, सिर्फ लोगों के दिमाग से खिलवाड़ करने वाली बात लगती है मुझे। सो प्लीज़, अगर आपको कोई कोरोना के लक्षण हैं तो क्या करेंगे आप हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे प्लीज़। एक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप फिर से अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर किसी को कोविड-19 कोरोना वायरस हुआ है तो उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप देखिए कि जितने दुनिया में जितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं, बहुत, अब तो मिलियंस में हो गए हैं, 2 मिलियन से ऊपर हो गए हैं, उनमें से कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन बहुत सारे हैं जो ठीक हो गए हैं, जिन्हें नहीं कुछ हुआ है, जो बिल्कुल मृत्यु के पास नहीं गए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि ये वायरस मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि हल्के फुल्के तरीके से समझने के लिए फ्लू की तरह है, फ्लू वायरस है। खांसी, ज़ुकाम, ये सब कुछ इसमें है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में मुश्किलात आती है, लेकिन और इससे आपकी बॉडी, उसमें ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि हर किसी वायरस से लड़ते हैं। तो आपकी बॉडी इससे फ़ाइट करती है, आपका जो इम्यून सिस्टम है अंदर वो इससे फ़ाइट करता है
और थोड़े बहुत ट्रीटमेंट के बाद ही आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिनको भी कोरोना वायरस है उनकी मृत्यु ही होगी। नहीं, नहीं, नहीं। ये भी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, गलत सोच है। तो बिल्कुल आप इससे भी दूर रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे कोविड-19 हो रहा है, तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि जिसको भी कोरोना वायरस है, उनकी मौत ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ ओल्ड लोगों को कोरोना वायरस होता है, जो कि बूढ़े हैं, जिनका वीक सिस्टम हो जाता है, सिर्फ उनको होता है। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ के बारे में, WHO कहते हैं उसको, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस किसी भी एज में हर किसी को हो सकता है, बट डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आप का ध्यान रखने की। जिनको जो ओल्ड है या जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी कोई इंटरनल सांस लेने की मुश्किलात या फिर कोई और वो बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। और इंडिया ऐसी जगह है जिसमें हर छठे इंसान को डायबिटीज़ है। एवरी 6th पर्सन, हर छठे इंसान को डायबिटीज़ है। आपने भी देखा होगा कि आपकी फैमिली में भी कितने सारे लोग होंगे जो ओल्डर हैं, 60 के ऊपर हैं, जिनको डायबिटीज़ है। तो जब डायबिटीज़ होती है तो फिर आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, तो वो बाहर के बैक्टीरिया से लड़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता, थोड़ा सा नहीं, बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को, अपने जो एल्डर्स हैं फैमिली में, उनको एक्सपोज मत होने दीजिए कि उनको किसी भी तरह कोरोना वायरस ना हो, यही सोचिए। क्योंकि अगर उनको हुआ तो फिर इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फाइट, तो उनकी बॉडी के लिए इससे लड़ना मुश्किल होगा, फिर दवाइयों का असर होना मुश्किल होगा और इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इसलिए कहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो बूढ़े लोग होते हैं, जो कि ओवर द एज ऑफ 60 हैं, उनको ही होता है। कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है कि बहुत लोग ये मतलब बहुत मशहूर कर रहे हैं इस बात को कि अगर आप गर्म पानी, गुनगुना पानी पीते रहें तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोई दावा नहीं किया है कि अगर आप गर्म पानी पीते तो फिर आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बट ओवरऑल गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, आपकी जो जब हम खाते हैं तो पूरी उसमें जो चर्बी होती है, ऑयल होता है, वो सारा हमारी नसों में फंसता है ऑब्वियसली। तो गर्म पानी पीने से वो सारा कुछ कम होता है, आपकी हेल्थ ओवरऑल बेटर रहती है। तो यही तो बात है, कोरोना वायरस में अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होगा, तो आपको अगर कोरोना वायरस होगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इल बी फाइन। इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना कि मुझे ज़ुकाम हो गया जी, खांसी हो गई, फिर ठीक भी हो गए। सो इट्स लाइक दैट। तो गर्म पानी ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, बिल्कुल आपको पीना चाहिए। लेकिन ये सोचना कि मुझे कोरोना वायरस है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं गर्म पानी ही पी लेता हूँ, सब सेट हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है, मैं फिर से कहती हूँ, अगर बिल्कुल भी आपको संदेह है कि आपको वायरस, ये कोरोना वायरस हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। एक और जो बहुत फेमस हो रही थी बात, वो है कि कोरोना वायरस गर्मी के मौसम में सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोरोना वायरस पे मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सोचना कि भाई अभी हम तो साउथ इंडिया में हैं या फिर हम गर्मी के मौसम में रहते हैं तो यहाँ तो वायरस आएगा ही नहीं, नहीं, ये बहुत ही ड्रैकोनियन वायरस है। मतलब बहुत कंटेजियस, और एक इंसान से 400-500 लोगों को हो सकता है। इट्स इतना ज़्यादा इसमें इतना पोटेंट है, मतलब इतना एक्टिव है कि कहीं भी किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए ये सोचना कि अगर गर्मी का मौसम आ गया तो फिर हम ठीक है, नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
तो प्लीज़ आप जानिए कि ये वायरस किसी भी मौसम में सर्वाइव कर सकता है। तो अगेन वही जो बार बार दिखाते हैं, बार बार बताते हैं इस बारे में कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे क्लिनिनेस का ध्यान दीजिए, अपने हाथ अच्छे से धोएं। ज़रूरी नहीं कि आप सैनिटाइज़र हो आपके पास, आप साबुन और पानी से अपने हाथ अच्छे से धोएं। क्यों? ये हाथों से नहीं होता, मतलब ये भी मत सोचिए कि आपके हाथों से आपको कोरोना वायरस होता है। इट्स नॉट दैट। हाथ इसलिए धोने के लिए कहते हैं क्योंकि असल में ये जो ट्रांसमिट होता है ये आपके नाक से, मुंह से और आँखों से होता है। और मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब बात करते हैं या खुद वैसे भी बैठे होते हैं, वो अपने नाक को छूते रहते हैं, मुंह में उंगली डालते रहते हैं, आँख को ऐसे करते रहते हैं, फेस को टच करते रहते हैं। तो ये जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ से कोरोना वायरस का जो वायरस है वो आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके हाथ एकदम साफ़ हों और आप अपने हाथों को अपने चेहरे पर ना लगाएं, अपने नाक के पास, अपनी आँख में, अपने मुंह पे ऐसे मूछे ये वो ना करें, ना करें, ना करें। और इसीलिए आप अपने हाथ अच्छे से धोएं जब भी आप बाहर से आते हैं, जब भी आप, वैसे नहीं घर पे बैठे बैठे आप हाथ ही धोते रहें, बट इसलिए कहते हैं कि क्योंकि सब जानते हैं कि लोगों को आदत होती है अपने आप को टच करने की, अपने चेहरे को। इसलिए हाथ अच्छे से धोएं। जब भी बाहर से आएँ हाथ धोए बिना फैमिली में किसी को नहीं मिलें, किसी बच्चे को डेफिनेटली नहीं, किसी को भी नहीं, पूरा एहतियात बरतें। तो ये जानकारी मेरे हिसाब से मुझे शेयर करना बड़ा ज़रूरी था कि मैं बहुत बिलीवर हूँ साइंस की, साइंटिफिक चीज़ों की। तो जब भी मैं देखती हूँ कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों का मतलब क्या बोलूँ, उल्लू बनाया जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक, ज़रूर मेरी ड्यूटी है कि मैं बताऊँ कि ये वाली चीज़ें बिल्कुल ही गलत चीज़ें हैं। और दोबारा से वही फिर से बात है कि जो भी है कि कोई जो क्या उसको कहते हैं, कोई पंडित हैं, कोई बाबे हैं, कोई मौलवी हैं कि जी वो आपको कह रहे हैं कि जी हम कोरोना वायरस ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उनको कुछ होगा तो वो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। सो प्लीज़ आप अपने मन में ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, कुछ भी लग रहा है कि खांसी है या इट्स नॉट ओके, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए और इन अफवाहों से दूर रहिए। और जहाँ तक हो सके, जहाँ तक नहीं, प्लीज़ जब भी आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं उन्हें फॉरवर्ड मत कीजिए, बिकॉज़ आप अननेसेसरी नेगेटिविटी, मतलब गलत चीज़ें, गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो वही चीज़ मशहूर बन जाती है। तो लगता है कि भाई यही सच्चाई होगी क्योंकि सब लोग इतनी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और मैंने देखा है इंडिया में बहुत आदत है लोगों को, वो लोग फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना चेक किए कि इस चीज़ में कोई सच्चाई है कि नहीं है। वो जस्ट ओवरऑल लाइक फॉरवर्ड करते हैं। और लास्ट टाइम मैं बताना चाहूँगी दोबारा से, आज तक इसका वैक्सीन नहीं बना है कोरोना वायरस का, आज तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। तो ये जो लोग आपको बोल रहे हैं वो घर पे पतीले में दवाइयाँ बना रहे हैं या फिर आपको वो रेकी से ठीक कर देंगे या ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और अगर कोई आपको चीज़ की पुष्टि करनी है, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको कुछ देखना है कि भाई आज क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है कोरोना वायरस की रिसर्च में, पूरा रिसर्च चल रहा है, पूरी दुनिया के देश लगे हुए हैं इसका रिसर्च करने के लिए। और जब भी कोई वैक्सीन, कोई क्योर सामने आएगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे सबसे पहले होगा एंड BBC पे होगा, आपको बताया जाएगा, आपको अपने आप पता चलेगा। लेकिन तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। एंड जैसे कि इंडिया बड़े अच्छे से कंट्रोल कर रहा है इस वायरस के स्प्रेड को, अपने घर पे रहिए जब तक सरकार कहती है। आप प्लीज़ अपने घर पे रहिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है घर पे रहना, इजी नहीं होता है, लेकिन प्लीज़ इसका स्प्रेड ना हो, बिकॉज़ ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है, बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है। तो प्लीज़ आप पूरी अपनी टेक केयर कीजिए, अपनी फैमिली की टेक केयर कीजिए और अपने बड़ों की टेक केयर कीजिए। और ठीक है जी, मेरा विश्वास है कि ये हम पूरी जो महामारी चल रही है ये पूरी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। एंड बाकी आई एम वेरी पॉजिटिव, मुझे बहुत विश्वास है कि पक्का कोई ना कोई हल निकलेगा। पूरी दुनिया लगी हुई है इसका हल निकालने में। देखिए पूरी दुनिया को घर में बिठा के रख दिया, कितनी बड़ी चीज़ होगी ये। तो नेचुरली सबको इसका हल निकालना चाहते हैं। तो ठीक है जी,
एंड टेक केयर। नमस्ते, सत श्री अकाल।